बनाही। गाढ़ क्या है? गाढ़ माने विपत्ति। ये द्रौपदी जो इस समय विलाप कर रही है, ये विलाप हम सबके जीवन में है। तो बहिनी बहिनी कहबा पर नाता कबो हम जोड़ बनाही। सावन में तोहे बांधे बदे जरई कबो ताला में बोरा बनाही। सावन के महीने में जब जरई बोया जाता है तो सावन को पूर्णिमा के दिन ही उसी समय रक्षा बांधा जाता है। कभी कभी लोग कान में ही बांध देते हैं। पूतो में जो खिचड़ी लेके आइबा भले सड़ जाए हम मुँह न खोलब। आगे से चीरा बड़े नभ में। भगवान श्री कृष्ण सुने। उस समय एक बात और है, द्वारकापुरी में सत्यभामा के साथ चौसा खेल रहे थे और कहीं कहीं तो कभी लोग अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। तो सत्यभामा भी कहीं प्रभु आप दौड़े दौड़े दरवाजे के पास जा रहे हैं और फिर पुनः वापस आ रहे हैं, क्या बात है? कहे कि आज मेरी कृष्णा मुझे पुकार रही है लेकिन वो मेरा अभी तक स्मरण नहीं की है। सत्यभामा कहीं कि तब उस पर कृपा किया जाए और तुरंत सत्यभामा ने हाथ उठा दिया और वो हाथ उठा दी तो उसी समय आगे से चीर बढ़े नभ में ओकर पीछवा दौड़े मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना उनका नथ पहले उर्गारी। उर्गारी का मतलब गरुड़ महाराज है। इतना दौड़े हैं कि वस्त्र आगे है, साड़ी आगे है, वो पीछे पीछे है। तीन विमान उड़े नभ में आगवा के बड़े आई हो आई सभा में आकाश से काना बढ़ावन लागे छोड़ से सारी। ये ऐसी बात कब, ऐसे संबंध कब बना? शिशुपाल जो था, बचपन में भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल से लड़ाई होने लगी। शिशुपाल मारने लगा, भगवान कहे ये देखो ये इसकी अभी उठा के पटक के मारने लगे। जब पटक के मारने लगे तब शिशुपाल की माता आई, कहे प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आपने कंस का विध्वंस किया है, कितने राक्षसों का विध्वंस किया, आप परम ब्रह्म है और मुझे मालूम है ये शिशुपाल कौन है, ये जय है। फिर भी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि इसकी 100 गालियाँ माफ कर देना। 100 गालियाँ माफ कर देना। क्या 100 गाली माफ कर देंगे लेकिन 100 गाली से एक ऊपर हुआ तो मैं इसे माफ नहीं कर देगा। और जब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो रही थी युधिष्ठिर की, उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करने की बात आई। शिशुपाल ने सब विरोध किया। शिशुपाल ने बहुत सी गाली दिया। हम लोग अपने मुखार बिंदे से ऐसे नहीं कहेंगे लेकिन व्यास मंच से ग्वाला, चोर, चोरी, कन्हैया जो भी समझ में आया उसको गाली देना शुरू किया। भगवान इसको समझा रहे। अर्जुन ने कहा अभी प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, इसका गर्दन काट के मैं फेंक दूं। भीष्म पितामह भी क्रोधित हुए। उसी समय सहदेव बोले कि अभी इसका मैं वध कर दे रहा हूँ। भगवान कहे नहीं, मैंने इसको वचन दिया मैं 100 गाली को माफ करूंगा। और इसी प्रकार वो गाली देता रहा। जब 101 हुआ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन भी क्रोधित हो गया क्योंकि वो भी भगवान का भक्त है और इतना क्रोधित हुआ कि भगवान जब चक्र छोड़े उसी समय जब चक्र चलने लगा तब कर्ण और दुर्योधन ने कहा कि कर्ण ये बताओ चक्र का कोई निदान है? कहे अरे बोलो मत, ये चक्र भी बात सुनता है, अगर मेरी बात सुनिए तो ये चक्र आपका भी गर्दन काटने का, शांति बनाकर बैठ जाओ, बोलो मत। सुदर्शन इतना क्रोधित था। उसी समय शिशुपाल का वध करते हैं और जब रक्त बहने लगता है तो उसी समय द्रौपदी अपनी रेश की साड़ी को फाड़ के भगवान श्री कृष्ण की उंगली को बांध देती है। तो भगवान श्री कृष्ण उस उंगली को देखते रहते कि हे कृष्णा, इसका कर्ज कैसे चुके
भूलेगा। मैं देखता हूँ इसी को देखता रहता, तुम्हारे ऊपर जो हमको कर्ज दे दी हो इसे मैं कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं। तो वही कहते आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे छोड़ से सारी, साड़ी घटे ना तब बोला दुर्योधन, खींचा दुशासन जोर लगाई दे। यही सुने के द्रौपदी हंसी बोली, द्रौपदी हंस के बोली अब तू ही अब जोर लगा सहजादे, बाती दया दे के आई गई बा, बाती बाती में हमें कह दे, चीर घटीना दुशासन से अपने अनरा बाप से बढ़ा दे, अपने बाप से भी कह दे कि वो भी आकर खींच ले। तो कहना आई के कन्हैया कहे बहना काहे हमसे बोलत नहीं तू, राही में ना हम पनियो पीनी, तनी देखा हमें घमाइल बानी। राह में जब हम चल रहे थे तो पानी भी नहीं पिए बहना, और धूप से हमारा चेहरा तो देखो, बाहन बा अब ही मोरा पाछे, मोरा पैदल धावत आवत बानी। अर्थात हम अभी पैदल ही दौड़ के आ रहे हैं, हमारी जो गरुड़ वाहन है वो भी पीछे। द्वारिका धीस के ते बहना, लुगड़ी बदे काहे को हाय पारी, लुगड़ी बदे काहे को हाय भाई बहनिया, खींचा दे सारी देख कबानी, यहाँ पर के बलवान बड़ा बा, खींचा जा या देखता हूँ कि कौन बलवान बड़ा है। कहीं बहना के गुहार भाई बा, कारी के तू बंधली सरिया, अब ही अंगूरी में निशान पड़ा बा, सूत में ढाक बड़ा बा, मूल में मूल पड़ा बा। कहने का तात्पर्य है अभी तो ये सूत है, मूल तो अभी पड़ा हुआ है। ये तो एक भाव था, इसी भाव को चंद्रशेखर मिश्र जी ने बड़े भाव से कहा है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, कथावाचकों के लिए ये बहुत बड़ा एक अमृत प्रदान है जिसे हम लोग कहते हैं। आज हमने अपने विचारों से हमारे पिताजी के द्वारा लिखा हुआ है, मैंने अपने ही स्वर में इसको लिखा, इसको काव्य में दिया है, और मैं चाहता हूँ उसे आप लोग सुनिए। पुकारूं तुझे राह रो रो निहारूं, छुपे हो कहाँ अब तो आने वाले, रहम कर जरा ले अर्जी हमारी, गई लाट मेरी बचा मुरली वाले, पुकारूं तुझे राह। ये कश्ती हमारी जो चल रही है जीवन की, जब तक प्रभु हाथ नहीं पकड़ेंगे, एक बात ध्यान देना, जब भगवान हाथ पकड़ लेंगे ना तो आप छोड़ा कर भी छोड़ा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार माँ से बच्चा नहाने के लिए इस समय भागता है, तो उस समय माँ जबरदस्ती पकड़ के उसको